हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैर आफियत से होंगे। राजस्थान बोर्ड 2024 क्लास 12 के लिए है दमदार सीरीज हम लेकर आए हैं। आज की वीडियो नंबर 2 है, प्रैक्टिस सेट है। टॉपिक वाइज हमारे क्वेश्चन चल रहे थे। पिछली वीडियो में हमने हौज़े एक मुतला सबक देखा था, उसका खुलासा देखा था जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और आज की वीडियो नंबर 2 है जो अफसाना है बलवंत सिंह का लम्हे हैं, ये भी आपके पूछा जा सकता है। तो इन दो को आप अच्छे से खुलासा याद रखें, 3 नंबर का आपका पूछा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। बलवंत सिंह का जो अफसाना है लम्हे, और अफसाने से मुतालिक सवालात आपसे पूछे जाते हैं और असल विषय वस्तु से मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं। इन सभी सीरीज को आप अच्छे से पढ़ते हो तो दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 101% है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है, डेमो क्लास के तौर पर ये हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। दमदार सीरीज है, आप इसको लें, नाम मात्र की फ़ीस है। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, इसमें सभी क्वेश्चन होंगे और ये वाली पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट से ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो सबसे पहले हम सबक का खुलासा देखेंगे, उसके बाद अफसाने के बारे में देखेंगे। अफसाने से मुतालिक आपसे क्या सवालात पूछे जा सकते हैं और जो अफसाना है बलवंत सिंह का लम्हे, उससे मुतालिक क्या सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका खुलासा देखते हैं। अफसाना है जो बलवंत सिंह का, आपको शॉर्ट में करके आना है। तो बलवंत सिंह ने कई तवील अफसाने और मुख्तसर नावल लिखे हैं। तवील यानी लंबे अफसाने लिखे हैं और मुख्तसर यानी शॉर्ट नावल लिखे हैं। बलवंत सिंह के इब्तदाई अफसानों में पंजाब की देहाती ज़िंदगी का बहुत जीता जागता नक्शा खींचा गया है। ज़ेर निसाब यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग अफसाना लम्हे इनका एक इबरतनाक अफसाना है जिसमें बिला किसी तफरी, मज़हब व मिल्लत एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने का पैगाम मिलता है। और वाज़ा किया है, वाज़ा यानी स्पष्ट किया है कि यही इंसानियत का तकाज़ा है। लम्हे बलवंत सिंह के दूसरे अफसानों से मुख्तलिफ है यानी अलग है। ये गांव के बजाय दिल्ली शहर के एक बेफ़िक्र नौजवान का ऐसा अफसाना है जिसमें इसके हर लम्हे बदलते हुए तासुरात की निशानदही करते हैं, यानी उसकी मायूसी को उजागर किया है। बलवंत सिंह ने यह अफसाना इसके एक किरदार उमाकांत की ज़बानी बयान किया है। अफसाना लम्हे किसी बहुत नुमाया वाक़े के बजाय एक दुख भरे एहसास पर मबनी है। मबनी यानी आधारित है। उमाकांत इस अफसाने का हीरो है जो एक लाअबाली और बेकार नौजवान है। घर वाले इसकी बेकारी से नाखुश हैं और चूँकि इसकी शादी नहीं हुई है इसलिए इसके जहन पर रूमानियत का तसल्लुत था, यानी मायूसी थी। आगे क्या होता है, उमाकांत अपना एक वाक़या ख़ुद बयान कर रहा है कि सोमवार का दिन था। वह घर से तैयार होकर निकला और बस स्टैंड पर पहुंचकर कन्नाट पैलेस जाने वाली बस में बैठ गया। सर्दियों के दिन थे, बस में एक अजीब सुकून तारी था। इसने पहले बस में बैठी औरतों और लड़कियों का जायज़ा लिया, यानी अन्वेषण किया। बस में 3 लड़कियां और 2 औरतें थीं, लेकिन इनमें से कोई भी लड़की और औरत उसकी पसंद पर पूरी नहीं उतरी। एक औरत इसकी जानिब पीठ मोड़े बैठी थी। ये 2 बच्चों की माँ थी। वह सोच रहा था कि 20-25 मिनट का ये सफ़र यूं ही कट जाएगा, दिल बहलावे की कोई हसीन सूरत दिखाई ना देगी। ये सफ़र जमाइया लेते ही बताना पड़ेगा, मैं अंदाज़ा लगा कर बताना पड़ेगा। इतने में बस चल पड़ी। टिकट लेते वक्त वह औरत मुड़ी और उमाकांत को एक खूबसूरत चेहरा नज़र आया। अब इसका जहन उस औरत से बातचीत शुरू करने के मंसूबे बनाने लगा। इसने देखा कि औरत के साने से लगे हुए बच्चे के कान के पीछे दाद है। उसने बच्चे के दांत की तरफ इशारा करते हुए औरत से पूछा, क्या इसके दाद हो रहा है? औरत ने हाँ में जवाब दिया।
और इस तरह बातों का सिलसिला क्या हुआ दोस्तों, शुरू हुआ। उमाकांत ने एक होम्योपैथी डॉक्टर बताया जिसे बच्चों के इलाज में महारत यानी कौशल हासिल है। देखते ही देखते औरत ने उमाकांत पर सवालों की बौछार कर दी और वह इसके सवालों का जवाब पढ़ा लिखा होने के बावजूद नहीं दे सका। बातों ही बातों में उसे ये मालूम हो गया कि ये औरत मुसलमान है। फिर औरत ने बताया कि जब दिल्ली में तकसीम मुल्क यानी मुल्क का बंटवारा हुआ, उस वक्त फसाद हुए यानी दंगा वगैरह हुए, तो वह अपने घर वालों के साथ दिल्ली में थी और इसका नाम सुल्ताना है। तो आपको ध्यान में रखना है, बलवंत सिंह का जो अफसाना है लम्हे, उसमें जो औरत होती है उसका नाम है सुल्ताना है। इतने में सफ़र ख़त्म हो गया। उस औरत की मदद करनी चाहिए, लेकिन औरत ने मना कर दिया। उमाकांत आगे बढ़ गया, मगर कुछ दूर जाने के बाद उसने पलटकर देखा तो वह औरत लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। वह सोचने लगा कि अगर इसकी टांग में ये नक्स ना होता, नक्स यानी बीमारी ना होती, तो वह कदम कदम पर फितने जगाती। यानी ऐसी हसीन औरत और ये ऐब जानने के लिए उमाकांत औरत के करीब पहुंच गया। अब सुल्ताना ने उसे बताया कि ना तो उसका शौहर उसे लेने आया है, ना उसने नौकर भेजा है। और जब उमाकांत उसकी टांग के बारे में सुल्ताना से मालूम करता है कि ये कैसे हुआ, तो वह बताती है कि किसी सूरबीर ने लाठी घुमाकर मारी थी। इतने में सुल्ताना का नौकर आ जाता है और वह उसके साथ चली जाती है। उमाकांत दूर तक उसे देखता रहा, यहाँ तक कि वह नज़रों से ओझल हो गई। इस अफसाने की शुरुआत एक बस से शुरू होकर इस सफ़र की तकमील पर ख़त्म हो जाती है। इस अफसाने से उमाकांत की ज़हनी हालत अय्या हो जाती है, इसके बारे में हमें पता लगता है। तो इसका खुलासा आप शॉर्ट रूप में करें। अफसाने के बारे में आप ध्यान में रखें, जो मुख्तसर अफसाना होता है, अफसाना किस अदब के ज़ेर असर उर्दू में आया, ये आपसे सवाल पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा अफसाना अंग्रेज़ी अदब के ज़ेर असर उर्दू में परवान चढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, मुख्तसर अफसाने को अंग्रेज़ी में किस नाम से मौसूम किया जाता है, याद किया जाता है। तो मुख्तसर अफसाने को अंग्रेज़ी में शॉर्ट स्टोरी के नाम से मौसूम किया जाता है, याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये एक ऐसी नसरी दास्तान है जिसको पढ़ने में आधे घंटे से 2 घंटे तक का वक्त लगता है, ये किसका कौल है। तो मुख्तसर अफसाने के मुतालिक ये कौल एड ग्रामन का है, एड ग्रामन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफसाना भी ज़िंदगी की हकाइक या हकीकत की जमा है। तो अफसाना भी ज़िंदगी की हकीकत और इसके तकाज़े को उजागर करता है। इसमें भी हमारे गिरद नवा यानी आसपास के वाक़यात और ज़िंदगी के मसाइल का ज़िक्र होता है। ये किसका कौल है, यानी किसकी कही हुई बात है। तो ये है डॉक्टर इब्ने फ़रीद का कौल है। अगला क्वेश्चन है, अलामती अफसानों का आगाज़ कब हुआ। तो 1960। कब से, 1960 से अलामती अफसानों का आगाज़ हुआ है। तो ये कुछ अफसाने से मुतालिक अहम सवालात हैं, तो ये आप ध्यान में रखें। अब हम अफसाना लम्हे से मुतालिक और बलवंत सिंह से मुतालिक अहम सवालात हम देखते हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कारआमद होने वाले हैं। आपसे पूछा जाता है, बलवंत सिंह 1920-21 में ज़िला गुजरानवाला में पैदा हुए, ये आप ध्यान में रखेंगे। बलवंत सिंह ने किस रिसाले में नायब मुदीर की खिदमत अंजाम दी। तो बलवंत सिंह ने आजकल में, रिसाला है आजकल में, नायब मुदीर की खिदमत अंजाम दी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बलवंत सिंह ने इलावा से उर्दू और हिंदी में कौन कौन से रिसाले जारी किए। तो आपको ध्यान में रखना है, बलवंत सिंह ने इलाहाबाद से उर्दू में अफसाना और हिंदी में उर्दू साहित्य जारी किया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बलवंत सिंह का पहला अफसाना कौन सा है। तो बलवंत सिंह का पहला अफसाना क्या है, सजा है। क्या है दोस्तों, सजा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सजा दिल्ली के कौन से रिसाले में शाया हुआ। तो सजा 1937 में, कब, 1937 में दिल्ली के रिसाले साकी में शाया हुआ। कौन से में, साकी में शाया हुआ।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उमाकांत कैसी ज़िंदगी बसर कर रहा था? तो आपका आंसर है उमाकांत गैर शादीशुदा था। वह तमाम दुखों और परेशानियों में बेजार होकर ज़िंदगी बसर कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, उमाकांत को बस का माहौल कैसा नज़र आया? तो बस का माहौल पर पुरसुकून नज़र आया। जो सुबह का वक्त था, सोमवार का दिन था, तो चंद लोग परे परे एक दूसरे से बातें करने में मोह थे, यानी बिजी थे। अगला क्वेश्चन है, उमाकांत किस बस पर सवार हुआ? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो उमाकांत कर्नाट पैलेस जाने वाली बस में सवार हुआ। तो दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। बलवंत सिंह का जो अफसाना है लम्हे, इसका आप खुलासा अच्छे से याद कर लें, और हौज़ी एक मुताला का खुलासा अच्छे से याद कर लें। ये दोनों खुलासे आपके एग्ज़ाम में वापस आ सकते हैं, इनको अच्छे से कंटेस्ट कर लें। ये क्वेश्चन याद कर लें, इनमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनसे बाहर कुछ भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। 2 मैंने सबक आपको करा दिए हैं। पहला हौज़ी एक मुताला है एहतसाम हुसैन का, वो मैंने आपको करा दिया, और आज का है बलवंत सिंह का लम्हे, ये मैंने आपको करा दिया है खुलासा। और जो भी क्वेश्चन आंसर है, इससे बाहर कोई सा भी क्वेश्चन आपके नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक होगा 3 नंबर का तीसरा सबक होगा, उसको भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, जिससे इसका लाभ सभी को मिल सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।